सीरियल शादी मुबारक में आज जो केटी और प्रीति के साथ होने वाला है, सीरियसली इस बात का इंतज़ार हम सभी कई दिनों से कर रहे थे। जिस तरह केटी प्रीति को देखता था, जिस तरह केटी प्रीति के साथ महसूस करता था, और प्रीति भी चूंकि अकेली है तो हम सभी को यही लग रहा था कि जल्द ही ये दोनों एक हो जाएं, और आज यही होने वाला है। जी हाँ, बुआ सा यहाँ केटी को कहेंगे कि वो प्रीति बिंदी की मांग भर दे। ये सब कुछ क्या कैसे होता है, चलिए आपको बताते हैं। कहते हैं ना, बुरा करने वाला कितना भी बुरा कर ले, कितना भी गलत कर ले, लेकिन अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। कुछ दिनों तक उसे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंत हमेशा सही और अच्छा होता है। आप सभी देख रहे हैं कि रति ने कैसे कांड किए थे, कैसे सारी प्लानिंग की थी प्रीति की बेइज्जती करने का, उसकी ज़िंदगी ख़राब करने का, उसके चरित्र पे, अपने सासू माँ के चरित्र पे दाग लगाने का। लेकिन यहाँ तो लड्डू गोपाल हर समय अपनी प्रीति के साथ है। आपने देखा कि कैसे वो पलंग वाला कांड हुआ, कैसे दोनों उसमें उलझ गए थे, और पूरा परिवार आके देख लेता है कि दोनों कमरे में बंद हैं, अंदर से लॉक है और पलंग पे एक साथ है। ये बस सब कुछ कांड किया था रति ने, लेकिन इन सारी चीज़ों का यहाँ पे मामला उल्टा ही हो जाता है। यहाँ जब बुआ साहब प्रीति से कई सारे सवाल करती है तो प्रीति एक ही बात कहती है कि क्या आपको अपनी प्रीति पर भरोसा नहीं? आप तो मेरी ज़िंदगी के हर एक पन्ने को जानती हैं, तो क्या आपको इतने दिनों में कभी कोई ऐसी बात सुनने को मिली? यहाँ पर फिर रति अपना दिमाग चलाती है, उसे लगता है कहीं बुआ जी प्रीति की बातों में ना आ जाए। रति कहती है कि केटी जी अपनी मैरिड लाइफ में काफ़ी खुश हैं, और क्यों ना उनकी बीवी को एक मिनट वो कॉल कर ले, ताकि आप सबको ये संतोष हो जाए कि उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ है, ऐसा कोई भी टेंशन नहीं है, प्रीति और केटी के बीच में कुछ नहीं है। जानबूझ के रति ऐसा करती है क्योंकि उसे पता है कि केटी की मैरिड लाइफ कुछ भी नहीं है। कई साल पहले ही उनकी बीवी उन्हें छोड़ के चली गई थी। जब यहाँ पे केटी को कॉल करने को कहा जाता है तो केटी साफ बता देते हैं कि मेरी बीवी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरे दोनों बच्चे लंदन में हैं, लेकिन मेरी बीवी शादी के बाद ही मुझे छोड़ के अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, और मेरी ऐसी कोई भी हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं है। अब ये बात सबको और खटकती है, और यही चीज़ तो रति सबके सामने लाना चाह रही थी। लेकिन ये बात जब केटी कहते हैं और प्रीति को पता चलता है तो प्रीति बहुत नाराज़ होती है। उसे लगता है कि मैं इतने महीनों से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, आज तक केटी जी ने ये सच क्यों नहीं बताया, आखिर ऐसा क्यों नहीं कहा? यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रीति केटी से झगड़ा करेगी, ये पार्टनरशिप तोड़ने की बात करेगी, और ऐसे में बुआ सा आएंगी, उनके हाथ में होगा सिंदूर, और बुआ सा कहेंगी कि जो भी मेरी बिंद्री के चरित्र पर दाग लगा है, उसके दामन को जो भी काला हुआ है, उसे फिर से उजाला करने का समय है। और केटी को कहती हैं कि ये सिंदूर मेरी बिंद्री के मांग में भर दो। अब देखना ये है कि क्या सच में केटी और प्रीति की शादी हो जाती है? क्या रति अपनी साजिशों के चलते प्रीति को उसकी ज़िंदगी की खुशियाँ दे देती है? क्या होता है शो में आगे, ये सारे ट्विस्ट, सारे अपडेट हम आप तक लेकर आते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।